समय से सब कुछ हो, समय से ही सब कुछ होता है। समय न होता तो कुछ न होता। समय है इसलिए हम हैं। जब समय खत्म हो गया, उसका अर्थ हम भी खत्म हो गए। तो समय का प्राधान्य है, समय का महत्व है। समय में सम आता है। सम आया अर्थात जो एक जैसा चले, एक जैसा हो, समता में जो स्थित हो। समय का महत्व इसलिए कि समय शब्द का प्रारंभ ही सम से है, जो सब के लिए सम, वह समय सम आया, जो समता में स्थित। जय गुरुदेव। जो समय से चले, समय का आदर करे, समय उसका आदर करे, और जो समय का निरादर करे, समय पाकर उसका भी निरादर हो। जिस प्रकार समय समता में स्थित, इसलिए उसका नाम सम आया। सबके लिए समान, समान। समय ने ये नहीं सोचा कि श्रीमंत है अथवा गरीब है, ऊंचा है, गोरा है, काला है, बूढ़ा है, बच्चा है। समय तो बस समता में स्थित, समय से आया, समय से गया। समय है तब तक सब कुछ है, समय गया तो सब गया। इसलिए समय की कीमत हो, समय का महत्व हो। और ऐसे समय में भी जो कोई विशेष समय हो, जैसे आज का समय, आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे, ये सर्व अर्थ सिद्धिमयी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, श्री गुरु पूर्णिमा। जय गुरुदेव। ये विशेष समय ये हाथ से न जाए। इसमें सिमरन का महत्व विशेष। कबीर जी ने कहा था, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल रे भैया। श्वासा खाली जाता है, धूम धड़ाके में, गाने बजाने में, खाने पीने में, कहने सुनने में, टहलने घूमने फिरने में, पहनने में। श्वासा खाली जाता है, तीन लोक का मोल। तीनों लोकों को बेचकर एक सांस नहीं खरीद पाओगे। ऐसे कितनी अनगिनत सांसें आ रही जा रही। सबसे कीमती वस्तु का उपयोग सबसे कीमती प्राप्ति के लिए। कहता हूँ कहीं जाता हूँ, कहूँ बजाए ढोल। कबीर जी कहते खुले बाजार में जाकर ढोल बजाकर कह रहे, श्वास खाली न जाए। और सिमरन सर्वोच्च उपयोग श्वास का।
जाकी पूंजी सांस है, छिन आवे छिन जाए। ताको ऐसा चाहिए, रहे नाम लो जाए। गुरु से नाम दान मिला, गुरुदेव से नाम मंत्र मिला, हरि नाम मिला, शिव नाम, राम नाम। सबसे बड़ा दान गुरु ने दिया, नाम दान। उसकी क्या कीमत लगाए? वो खाली न जाए। अगर पूंजी सांस है, सबसे कीमती पूंजी, सबसे कीमती धन, सबसे कीमती मिलकत इस कीमती में कीमती मनुष्य देह में सांस। छिन आवे छिन जाए, क्षण क्षण आई और गई, भरोसा देकर गई। आई तो भरोसा लेकर आई, क्या कि मैं हूँ, मैं हूँ। विश्वास करना, मैं हूँ। उसकी अगर कीमत है तो ताको ऐसा चाहिए, रहे नाम लो जाए। नाम जप। और खाली रटने के लिए न हो, खाली फेरने के लिए न हो, खाली संख्या गिनने के लिए न हो। उसमें रत होकर, मन लगाकर। माला फेरत युग गया, मिटान मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ये मणि माला हाथ में लेकर जुग गया, फेरते फेरते 108 का अनुष्ठान के 108 अनुष्ठान हुए, पढ़ते पढ़ते, रटते रटते। कर का मन का छोड़ दे, मन का, मन की मनुका। The beads of the mind, not the beads in the hand. फिर सर्वार्थ सिद्ध प्राप्त श्रेष्ठ आषाढ़ मास में, उसमें भी शुक्ल पक्ष, कल की प्रतिपदा, ये पूर्णिमा के दिन। जैसे स्कंद पुराण अंतर्गत शिव गीता में गुरु गीता के दूसरे अध्याय में 3रा श्लोक आया, गुरु उपदिष्ट मार्गेण मनः शुद्धिं तु कारयेत्, अनित्यं खंडयेत् सर्वं यत् किंचिद आत्मगोचरम। गुरु के उपदेश किए मार्ग पर, गुरु उपदिष्ट मार्गेण, walking in the footprints, walking in the footsteps, walking in the shadow of my preceptor, of my role model. मनः शुद्धिं तु कारयेत्, मन की शुद्धि करे। शुद्ध की ओर देखकर शुद्धि की प्राप्ति हो। श्वेत वस्त्र श्वेत आत्मा, शुक्लांबरधरम देवम, शशि सूर्य नेत्रम, कमल हस्तम कमल पद्मम। सूर्य की ओर देखे तो उष्णता मिले, तेज प्रकाश मिले। चंद्रमा की ओर देखे तो शीतलता मिले, सौम्यता प्राप्त हो। आकाश की ओर देखे तो व्याप्त स्वभाव, खुलापना महसूस हो।
जल की ओर देखे तो द्रवीभूत हो जाए, गुरु की ओर देखे तो शुक्ल स्वच्छ पवित्र मंगलमय हो जाए। क्योंकि उन्होंने ऐसे चला के दिखाया, चल के दिखाया, कह के दिखाया, करके दिखाया। आचार्य उपासनम चैव शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, जिनके लिए कहा कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वो स्वयं अपनी गीता में अर्जुन से कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 13वें अध्याय में 7वें श्लोक में, आचार्य उपासनम चैव, जो कहा अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसाम क्षांति मार्जवम। आचार्य की उपासना करे, उप आसन नजदीक जाकर बैठे। किसके? आचार्य के। आचार्य कौन है? जो चरण, वॉकिंग द टॉक, द वन हु वॉक्स द टॉक, द रोल मॉडल। चरना अर्थात चलना संस्कृत में, चरेवेति, चलते रहो। बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले। रामदास स्वामी ने शिवाजी महाराज से कहा मराठी में, जैसा बोले वैसा जो करके दिखाए शिवा, उधर अपना माथा टेकना। बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले, तो जैसा कहता है वैसा करके दिखाना। और जो खाली कहने नहीं आए, करके दिखाए, वो आचार्य। आचरण से जो शिक्षा दे अपने, exemplifying the behavior, not just talking, not just the talk, but the walk, the exemplar. उनके ऊपर आसन करे, nearing him or her, drawing close to them, uniting with their message, walking in their footprints, following the path treaded by them, walking in the trail that they blazed. Sthairyam, stabilizing the mind. आत्मविनिग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण, आत्मिक शांति का अनुभव। खाली वही नहीं, श्री कृष्ण भागवत में कहते भगवान है अपने आखिरी दिन, अवतार लीला के अंतिम दिन में, अपने सर्वोच्च सर्वप्रिय सर्वोत्कृष्ट शिष्य उद्धव को, the last man standing on the last day of the Lord's divine play. Q&A चल रहा, बड़ा गंभीर Q&A। अवधूत की कथा बताए, 24 गुरु किए, जहाँ से अच्छा सीखना मिले सीख ले, ग्रहण कर ले। मधुमक्खी एक ही फूल पर नहीं बैठती, हर फूल से अपना, किंतु भंवरा जो कमल में जाए, भागवत में आता है, उसका सुगंध ही इतना प्रिय, उसको इधर उधर जानने की आवश्यकता नहीं। कमल के कितने पत्ते हैं, कमल कीचड़ में कैसे उगता है। पद्म पत्र में वाम्बसा, गीता में कहा, इतना निर्लिप कैसे रह पाता है। इतनी जानकारी, ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बस सुगंध में मस्त भौरा उधर ही बैठे, इस नाम की धुन में, गुरु ज्ञान के आनंद में, तेज में।
जो अविचल शांत स्थिर हो जाए। चौथे अध्याय में भी कहा भगवान ने 34वें श्लोक में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञान की बलिहारी है। ज्ञान कर्म संन्यास योग में आया। वो ज्ञान तो गुरुजनों से ही प्राप्त होगा। हम सौभाग्यशाली, हमारे जीवन में सद्गुरु आए। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जीवन रीता न गया। गुरु कृपा की छत्र छाया प्राप्त हुई। अकारण दया मिली भगवान की गुरु रूप में। हम नहीं जानते हमने क्या कमाई की, हम नहीं समझते हम में कुछ पात्रता है, किंतु देने वाले ने दे दिया, करने वाले ने कर दिया काम। ये उनका बड़प्पन है, ये उनका सम्मान है, ये उनकी कृपा है, ये उनका श्रेष्ठत्व है। हमारे अपना कुछ नहीं। हम तो वैसे अन्यथा भिखारी रहते, दिन भर भीख मांगते घूमते थे। कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमें बड़ा मकान दे दे, कोई ब्रांडेड गाड़ी दे दे और खिलाए पिलाए पूछे। ये तो भीख मांगे थे गुरु मिलने से पहले, नहीं मिलते थे और बड़े भिखारी बन जाते। मैं अपनी कथा सुना रहा हूँ। किंतु जब से गुरु जीवन में आए, स्वीकार किया, उपदेश दिया। शिव जी कह रहे पार्वती से, देवों के देव महादेव, परम गुरु, परम ज्ञानी, बोध स्वरूप, ज्ञानानाम अग्रगण्यम, प्रथम ज्ञानी। शक्ति से कह रहे गुरु उपदिष्ट मार्गेण मनः शुद्धिं तु कारयेत्, अनित्यं खंडयेत् सर्वं यत् किंचित् आत्मगोचरम्। पार्वती, स्कंद पुराण में माता पार्वती शिव जी से प्रार्थना करती है कि आप मुझे दीक्षा दे दो, आप मेरे लिए गुरु स्वरूप में हो। कहते ये सबसे बड़ी दीक्षा, अनित्य जो हो उसका खंडन करें। भगवान कृष्ण ने यही बात गीता में कही, अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व माम। नवाध्याय राज विद्या राज गुह्य योग। आखिरी श्लोक में कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायण। मुझ में अपनी आत्मा को ठोक दे, बिंधोक हो जा अर्जुन, कुछ नहीं होगा। न किंचिदपि चिंतयेत्। छठे अध्याय में कहा, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा। आत्मा को इस खूंटी से, परमात्मा से ठोक दे, लगा दे, बांध दे, कुछ नहीं होगा। फिर बिंदास हो जाएगा, फर्स्ट क्लास जिएगा। न किंचिदपि चिंतयेत्। शिव जी कहते हैं गुरु गीता में, अनित्य का खंडन करे और बस अपनी आत्मा में लग जाए। यत् किंचित, हर क्षण, नाउ देन एंड फॉरएवर, ऑलवेज। आत्मन्येव च संतुष्टो तस्य कार्यम न विद्यते। गीता में भी आया, तीसरे अध्याय में आया। नैव तस्य कृतेन अर्थो, भगवान कहते न अकृतेन कश्चन।
कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय, फिर क्या मतलब रहा बाकी? खाया तो खाया, नहीं खाया, पहना, कहीं गए, कुछ किया, कहा। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर मन की शुद्धि करके जो आत्मा में स्थित हो गए, फिर काम क्या बाकी रहा? परमहंस उपनिषद में आया, वेदों में परमहंस उपनिषद आखिरी में कहा, फाइनल डेक्लेरेशन, then there will nothing be left to do, to achieve. ऐसी उपलब्धि हमारे जीवन में आई। तो अनित्य का खंडन करने के लिए कहा शिव जी ने गुरु रूप में, यो गुरु सो शिव साक्षात, यो शिव स गुरु स्मृतः, तस्येत कथित ह्यर्थ प्रकाशन्ति महात्मने। पार्वती, बीच में शिव ही गुरु बन के आता हूँ। जिनका इस पर विश्वास है उन्हें यह पता चलेगा। अत्रिनेत्र शिव साक्षात् द्विबाहुश्च गुरुस्मृतः, यो अचतुर्वदनम्। ये 4 मुख वाले ब्रह्मा नहीं है गुरु रूप में, 1 मुख वाले, लेकिन है वही। तो वो तो कह रहे हैं अनित्य का खंडन करने के लिए। अनित्य क्या है? अनित्य क्या नहीं है? एक नित्य को छोड़कर सब अनित्य है, इसलिए अनित्य कहा। नॉट लास्टिंग, नॉन एग्जिस्टेंट, उसका अस्तित्व तक नहीं, इल्यूजरी, मोमेंटरी, टेम्पररी। उसका खंडन करे, उपहास करे, disregarding, neither loving nor hating, not avoiding but not attaching, disregarding। अपना रास्ता निकाल ले पतली गली से, इधर न चिपकना है न भागना है, उपेक्षा करनी है। उपेक्षा, ईक्षा अर्थ संस्कृत में आंखें, देखा अनदेखा करना है, उपेक्षा करना है। देखा हाँ, लेकिन उपेक्षा की, देखा भी नहीं भी देखा, ठीक है, सुना अनसुना, चलो। Not getting stuck anywhere, unstuck, unencumbered, unexpecting, non-judgmental, unconditioned, forever free, nitya trupta, nitya mukta, सदैव शरणागत। तो ऐसे देवों के देव महादेव कह रहे हैं, जिनके लिए योगेश्वरेश्वर शब्द आया, ऐसे वासुदेव श्री कृष्ण कह रहे हैं योग की साधना करके योगी हुए। ऐसे योगियों के ईश्वर योगेश्वर शिव जी के लिए कहा, और ऐसे शिव जी जिनकी आराधना करे, योगेश्वरेश्वर वासुदेव श्री राम। शिव जी का मंत्र कौन सा है? रामो राजमणि सदा विजयते, रामे रमेशम भजे। बुद्ध कौशिक ऋषि के द्वारा वेदों में शिव जी कहते, रामे चित्त लया सदा भवतु मे, भो राम माम उद्धरा। मेरा चित्त सदैव उस राम के चरणों में लगा रहे।
ऐसे योगेश्वरेश्वर कृष्ण कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन गुरु के प्रति परिप्रश्नेन सेवया अप्रोचिंग दैम इन ह्यूमिलिटी विनम्रता से जाकर अपनी औकात समझ के प्रश्न करे। अपनी नीयत को काबू में रखकर अपनी कीमत जानकर उनसे प्रश्न करे। उच्च आसन पर बैठे। हम सबों ने अनुभव किया है विधि पूर्वक जाकर प्रणिपातेन प्रयत्न पूर्वक नमन करके। प्रयत्न मन से होता है। शरीर को खाली नीचे डाल दिया, बांबू खिनाई तो नहीं हुआ जरूरी। तन का मन का डारी के मन का फेर, कबीर जी कहते हैं। सेवया सेवक भाव से उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। उनके पास है पूंजी, वो देंगे अवश्य। सूर्य कहाँ क्यों नहीं देगा प्रकाश? सूर्य की ओर देखे तो छिपा के रखेगा। चोर है तो प्रकाश नहीं देना है। इन्होंने धन लाया, गुरु दक्षिणा लाई तो इनको देना है। सूर्य तो लोटा भर पानी लाए तो इनको दे दे प्रकाश। इन्होंने कुछ नहीं लाया। सूर्य की ओर देखे तो दे देगा प्रकाश। सन्मुख हुआ तो प्रकाश मिलेगा, गुरुमुख हुआ तो उपदेश मिलेगा। गुरुमुखी सिख धर्म में कितनी बड़प्पन है गुरुमुखी का। हमसे कोई बड़ा है, हमसे ज़्यादा जानकार कोई है, हमसे और अनुभवी है, हमसे और कुछ ज़्यादा कोई समझते है। हमारी अकल इतनी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अभी तो खोपड़ी में बहुत कचरा भरा है, सुगंध नहीं आ रही। तो जो सुगंध का स्रोत है उपदेक्षन्ति, श्री कृष्ण शब्द तिक्षान्ति, खाली उपदेश नहीं देंगे, ड्राई एडवाइस, ऐसा करो वैसा करो। शांति, शांतिपूर्वक सुनते सुनते शांति मिलेगी। हम सबों ने अनुभव किया है अपने जीवन में। ऐसा उपदेश जिससे शांति भी मिलेगी, खाली ज्ञान नहीं मिलेगा। खाली ज्ञान का कौन भूखा है? ज्ञान इसी के लिए मांग रहे कि शांति मिले। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, क्योंकि वो देख चुके हैं, दर्शन है। खाली पढ़ नहीं चुके हैं, खाली सुन नहीं चुके हैं, खाली बाका बाका नहीं कह चुके हैं। अनुभवी है, साक्षात्कारी है, तत्वदर्शी है। इन अदर वर्ड्स, तत्वों को देखे। तत्वों को कैसे देखे? वस्तु को देखे। हमने आज तक तत्वों को कहाँ देखा? कौन से तत्वों को देखा? वस्तु देखी, व्यक्ति देखी, देश देखा, पात्र देखा, परिस्थिति समझी। तत्वों को कहाँ देखा? वो तत्व दर्शन है। सत्य, चित्त, आनंद नाम के तत्व, सच्चिदानंद तत्व। फिर से इस आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की व्यास पूर्णिमा को अपने गुरुदेव का स्मरण करके
याद होगा कि पहली मुलाकात, पहला दर्शन, पहला संबंध, पहला प्रसंग, फर्स्ट लव, नथिंग लाइक इट। उसको स्मरण करके, चरणों में वंदन करके, विनम्र होकर कृतज्ञता व्यक्त करके, धन्यो हम, कृतार्थो हम, ज्ञातव्यो हम कह के गुरु कृपा से धन्य हुए, प्राप्त हो गया, ज्ञात हो गया। ये कृपा का उनका महत्व है। छोटे से कटोरी में किसी ने कुछ डाल दिया, वो कटोरे का महत्व है? कटोरे का खाली था? कटोरे ने क्या किया? जिसने डाला और जो डाला उसका महत्व है। कटोरे का क्या महत्व है? हमारा नहीं महत्व अपना, वो देने वाले का है और जो दिया उसका है। All of it, 100% significance is of the giver and what is given, never the taker, not the receiver. They're bringing clarity, giving credit where credit is due. 100% credit is due to the source, स्रोत जो है हमारे मंगल का, कल्याण का, उसको श्रेय सौंप कर तो और मिलेगा। कटोरा अगर खाली बांट दिया गया तो और उसमें आएगा, अपना लेकर बैठे तो उतना ही रहेगा। ज्योत से ज्योत जगाओ, इसलिए कहा हमारे अपनी आरती में। प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में जो आए दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। सबका मंगल, सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। तो 24/7 अगर ध्यान में रखना है ना, 24/7 सदैव सम और प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। हमने फ्लैग लगा दिया ना, 24/7 अगर ध्यान में रखना है तो आज की तारीख देखें। आज की तारीख क्या है? 24/7 24th of July है भैया। राइट हियर राइट नाउ, सदैव सम और प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। तो अब तो हो जाए समता में स्थित, किसकी निंदा करे? समता कैसे है? निंदा है तो किसके साथ स्पर्धा करे? समता कैसे है? स्पर्धा है तो किसको अवॉइड करना है? फिर समता कैसे है? गुरु का अगर नाम ले रहे, गुरु को सिर पे बिठा रहे तो गुरु के वाक्य का अनुसरण किया तो गुरु का अनुसरण किया, खाली फोटड़ा लगा के क्या? तो वो तो एक वाक्य में कह गए, सदैव सम और प्रसन्न रहना। प्रसन्न चेतसो ह्याश बुद्धिर पर्यवतिष्ठते। भगवान भी बिल्कुल वैसी ही वाणी करे, समत्वम योग उच्यते। भगवान भी वही करे, बड़े में बड़ा योग समता। कबीर जी ने कहा समता कहिए ज्ञान, ऊंचे में ऊंचा ज्ञान समता। श्री कृष्ण ने कहा समत्वम योग उच्यते। हमने सुना अपने गुरु से, सम रहना सर्वोपरि है। और प्रसन्न चेतसो ह्याश, ये भी भगवान ने कह दिया। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस उपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याश बुद्धिर पर्यवतिष्ठते। ऐसा प्रसाद, ऐसी प्रसन्नता, तत्प्रसादात् पराम शांति, गीता में आया। स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, शाश्वत शांति। ये नहीं शांति की जब तक बज रहा है, बजा रहा है, खा रहा है, साथ में है तब तक शांति है, फिर अशांति नहीं। शाश्वत शांति, ये तो नश्वर शांति है।
ये तो खरीदी हुई शांति है, अपनी ओरिजिनल शांति नहीं है। इसको तो मोल दिया, कष्ट किए। कष्टप्रद शांति नहीं हो सकती ओरिजिनल। एफर्टलेस पीस, डीप, एफर्टलेस, सिक्योरली लॉज्ड। गुरु वंदना करके आज के सत्र को विराम देते हैं। भगवद गीता अगले बार फिर शुरू करेंगे। आज का तो गुरु के महत्व का दिन है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। उसी ज्ञान के लिए कृष्ण कहते हैं, उसके समान पवित्र करने वाला और कुछ नहीं। फिर शिव जी ने कहा, फिर से हमने याद दिलाया, अनित्यम खंडयेत सर्वम यत् किंचित आत्मगोचरम। लुक अराउंड। इफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अनित्य, look around, look in the mirror. The one looking back is anitya too. मेरे से जो बाहर है सब अनित्य। शरीर भी मेरे बाहर है। अगर हम शरीर के भीतर है तो शरीर हमारे बाहर हुआ कि नहीं? तो फिर इससे क्या चिपकना? टाइटल, घोड़ा, गाड़ी, मठ, महंत, इनमें से क्या नित्य नहीं है? बाल और बच्चे दोनों नित्य हैं। बाल भी गिर जाते, बच्चे भी निकल चले जाते अपने राह। सब कुछ अनित्य है। आत्मा राम, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथो अपि उरुक्रमे। गुरु, ये भागवत में आया, गीता में नहीं, और गुरु गीता में भी नहीं, श्रीमद् भागवत में। शुक मुनि, व्यास जी के पुत्र। हम लोग योग वशिष्ठ महारामायण पढ़ते हैं। वशिष्ठ मुनि और प्रभु श्री रामचंद्र जी का संवाद। उन वशिष्ठ के सब पुत्रों में से एक बचा खाली। विश्वामित्र ने और सब पुत्रों को मार डाला। वही विश्वामित्र जो आगे चल के ऋषि हुए, वशिष्ठ के साथ ही पंगा ले लिया, क्योंकि हमें मानते नहीं, ब्रह्म ऋषि नहीं कहते। इनको सब ब्रह्म ऋषि कहते हैं, वशिष्ठ को, हमको नहीं कहते। और हम इनसे कहाँ कम हैं? हमें भी कहो। तो सब भगवान, सब देवता लोग कहते ये तुमको कहे तो हम भी कहे। वशिष्ठ मुनि कहते अभी नहीं हुए तुम ब्रह्म ऋषि, इसलिए नहीं कहते। तो क्रोध में आकर वो साबित हुआ, सब पुत्रों को मार डाला। एक बचा उनमें से, शक्ति नाम, शक्ति ऋषि। शक्ति का पुत्र पाराशर, पाराशर का पुत्र व्यास, जिनके नाम से ये व्यास पढ़े हो। व्यास अर्थात संस्कृत में डायमीटर, एंड टू एंड, द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑन अ सर्कल, स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट, सीधा बाण की नहीं। जिन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, सब ज्ञान जिनके पास, एंड टू एंड नोअर ऑफ इट ऑल, व्यास मुनि। उनके पुत्र शुकदेव, शुक मुनि। वो शुक मुनि कहते हैं, आत्मा रामश्च मुनया। परीक्षित राजा के सामने गंगा के तट पर जो जन्मजात ज्ञानी है, वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित।
ऐसे पवित्र आत्मा से ऐसी पवित्र आत्मा कह रही है, परीक्षित से शुक मुनि कह रहे हैं भागवत में, आत्मा रामश्च मुनयः निर्ग्रंथैरपि। जो सर्व प्राप्त मुनि होते हैं आत्मारामी हो गए, अपने आप में भगवान को पा लिया जिन्होंने, आत्मारामी अर्थात पूर्ण प्राप्ति हो गई जिनकी, भगवान जिनमें है, वो निर्ग्रंथ हो गए, गांठें छूट गई मेरे तेरे की। ये अपने वाले हैं, ये पराये वाले हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, इनके साथ रहेंगे, इनको अवॉइड करेंगे, ऐसा करे वैसा ना करे, ये गांठें जिनकी छूट गई। सबको समान भाव से जो स्वीकार कर सकते हैं, बड़ी बात सबसे, सबको जो प्रेम कर सकते हैं। आत्मा रामश्च मुनय निर्ग्रंथ अपि, इवन दो उनकी गांठें तो सब छूट गई, एकदम मुक्त है, फिर भी अपि मतलब उरुक्रमे, और छाती सीने में जो क्रमण कर रहा है, छाती ठोके को जो चला रहा है, हृदय के ठोके को जो चला रहा है, वो उरुक्रम सहस्त्र नामों में से एक। कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति, वो इतने ज्ञानी हुए कि होने के बाद भी उसकी, भगवान की, कृष्ण की अहेतु की भक्ति करते हैं, वासुदेव की, पर्पसफुली नहीं, पर्पसलेस, कोई कारण नहीं, कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ मिल जाए इसलिए नहीं, अहेतु की भक्ति। इत्थम भूत गणा हरे, क्योंकि वो सब में हरि को ही देख पाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा था, खंबे में भी है, सब में, तुम में भी है पापा, पिताजी, पिताश्री, तुम में भी है, तुम जानते नहीं हो, खंबे में है, खंबे में भी है। तो प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। इत्थम भूत, इन एवरी एग्जिस्टेंट बीइंग, चार अचर, मूविंग एंड नॉन मूविंग, एनिमेट एंड इनएनिमेट, ऐसे श्री हरि को प्रणाम करते हुए, जिनके लिए कहा वंदे कृष्णम जगद गुरुम, गुरुर गरियान महतो महियान, जिसके लिए कहा बड़े में बड़ा, गुरुओं का गुरु जो है वो कृष्ण वासुदेव, उसके चरणों में नमन करते हुए, उसकी गीता को वंदन करते हुए, इस गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव का वंदन करते हुए, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।